एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी कवरिंग एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा है प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। अब क्वेश्चन बुक में से ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने तो डिक्टेट कर दिया। तो क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन में क्या बोलना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी हमारे को ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। एबीसी हमारे को सिमिलर दिया है किसके, डीईएफ के। एबीसी इज गिवन सिमिलर टू डीईएफ, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उसमें इसका एक मीडियन बोला है ए आर और इसका हमने मीडियन ले लिया ए क्यू। ये मीडियन है। मीडियन मीन्स ये ट्राइंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। दो इक्वल मीन्स ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा आ जाएगा, ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा आ जाएगा, क्योंकि हमारे को ये मीडियम बोल रहे हैं। मीडियन मीडियन ठीक है, मीडियन। अच्छा, हमारे को पहले लिख लेते हैं गिवन क्या। तो हमारे को गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या गिवन है, ए आर एंड डी क्यू आर मीडियंस। ए आर एंड डी क्यू दोनों मीडियंस हैं। ए आर एंड डी क्यू आर मीडियन टू ईच अदर। ये दोनों मीडियन है, मीन्स इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं ट्राइंगल को। अच्छा, जब भी हमारे को ट्राइंगल सिमिलर दिए होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पहली दो चीजें अपॉन पहली दो चीजें, लास्ट दो चीजें अपॉन यहां से लास्ट दो चीजें, फिर पहली लास्ट चीज ए सी, पहली एंड लास्ट चीज डी एफ। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमारे को ये ए आर मीडियन दिया है, मीडियन है, तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी आर लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। और ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ई क्यू लिख सकते हैं। इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं रही है, मैंने इसको काट दिया, क्योंकि ये ए आर मीडियन है, मीन्स इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो बी आर का दुगना विल बी बी सी, तो मैंने बी सी की जगह बी आर का दुगना मीन्स ट्वाइस बी आर लिख दिया। और ई एफ ये पूरा मैंने ई क्यू का दुगना मीन्स क्या होता है ई एफ, तो मैंने यहाँ पे 2 बी आर और 2 ई क्यू लिख दिया। ये 2 के साथ 2 कट गया, मीन्स अब मेरे पास फाइनली क्या हो गया, मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी आर अपॉन ई क्यू, ये हो गया। उसके अलावा ये एंगल मेरा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों, क्योंकि मेरे को दोनों बड़े ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर दिए हुए, यानी एक तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ए। उसके अलावा ये बी आर किस सॉरी ये एंगल बी किसके इक्वल है, ई के। इसके साथ रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बी ई के क्यों इक्वल है, बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा, ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा। अभी मेरे को सिर्फ ये और ये चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल की ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये वाली इतनी साइड अपॉन इतनी साइड मैंने इक्वल कर दी है। तो अब मैंने ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल लिख दिया, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, साइड ये एंगल, ये क्या होगी साइड, मीन्स साइड एंगल साइड रूल से मेरे पास ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मीन्स दो साइड्स की रेशो एंड एक एंगल। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, बाय एस ए एस ट्राइंगल कौन से वाले सिमिलर हुए, ए बी आर इज सिमिलर टू डी ई क्यू। ये ट्राइंगल ए बी आर किसके सिमिलर हो गया, डी ई क्यू के। ए बी आर इज सिमिलर टू वॉट, डी ई क्यू। मेरे को प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टू प्रूफ क्या करना था मेरे को, कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। मीन्स मेरे को प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ
इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। अच्छा, मैंने अभी पहले क्या प्रूफ करा, अभी रिसेंटली पहले क्या प्रूफ कर चुका हूँ, ये ए बी आर इस डी ई क्यू के सिमिलर है। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये ए बी, ये पहली दो चीज़ें ए बी अपॉन पहली दो चीज़ें डी ई, देन लास्ट दो चीज़ें बी आर अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी क्यू। ये लिख दिया। वो सिमिलैरिटी के बाद हम ये वाली चीज़ कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे करा, हमने ये वाला इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया और ये लिख दिया। हमारे को प्रूफ क्या करना है, पूरा ए बी सी अपॉन पूरे इस ट्राइंगल का एरिया की रेशियो ए आर अपॉन डी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ हमारे पास ये तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। ये हमारे को थ्योरम पता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, और फिर लास्ट में पहली लास्ट ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। रीज़न क्या है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है और हमारे को पता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होते हैं। अब हमारे को पर चाहिए क्या, ए आर ओवर डी क्यू। अब ए आर ओवर डी क्यू कैसे आ सकता है, अच्छा मेरी बात ध्यान से देखना, हमारे पास ए बी ओवर डी क्यू, ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई हमने किसके इक्वल प्रूफ करा, ए बी ओवर डी ई, बी आर ओवर ई क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया। ए बी ओवर डी ई हमने किसके इक्वल प्रूफ करा हुआ, देखो यहाँ से हम ए बी ओवर डी ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी आर स्क्वायर ओवर डी ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई क्यू स्क्वायर। यहाँ से आप चाहे ये ना भी करें ना ये चीज़ तो भी चल जाएगा। हैंस प्रूफ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यही प्रूफ करना था। हम ये कह सकते हैं कौन सी थ्योरम से, ये कह सकते हैं एरियाज वाली थ्योरम, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर आपने इस ए बी ओवर डी ई की जगह पे यहाँ से ए बी ओवर डी ई बी आर ओवर ई क्यू के इक्वल है, बी आर ओवर ई क्यू का स्क्वायर लिख दिया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये हैंस प्रूफ हो गया। ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर नहीं करते तो भी काम चल जाना, क्योंकि मैंने तो सम्स कर दिए, मीन्स मैंने तो सम इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने कौन सा रट्टा मारा हुआ है, मीन्स जैसे जैसे मेरे दिमाग में स्टेप्स आते गए मैं करता गया तुम्हारे लिए। अब अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, 6.4 क्लास 10 क्वेश्चन 6 अभी हमने रिसेंटली करा। अब क्वेश्चन नंबर 7th करने वाले हैं। सो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अपनी बुक में से खोलिए। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा है एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्क्वायर है, आपने पहले स्क्वायर की एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, सपोज इसको ए बी आर नाम दे दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये एक्स ये एक्स ये एक्स, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। तो ध्यान से देखना, एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, मींस ये हमारे पास ये साइड्स भी, ये अगर ये तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके अलावा ये एक्स हो गई, ये भी क्या हो गई एक्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 60 60 60। अब फिर वो कह रहे हैं दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल एक और बनाया, वो कहाँ पे बनाया, डायगोनल के ऊपर। इक्विलेटरल ट्राइंगल दूसरा डायगोनल के ऊपर बनाया। अब इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे। डायगोनल की लेंथ कैसे निकलेगी, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज √2x स्क्वायर। मीन्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, x √2। इसको सॉल्व करके मीन्स ये डायगोनल x √2 के इक्वल आया।
मीन्स ये x√2 है, तो फिर ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाली साइड भी x√2 होगी, ये वाली साइड भी क्या होगी, x√2 होगी। और मैंने इसको नाम दे दिया P। आपको प्रूफ क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ equilateral triangle described on one side of square is half the area of equilateral triangle described on its diagonal। मीन्स आपको प्रूफ करना है कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के हाफ है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये 60 60 60, ये भी 60 60 60। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल ARB is similar to triangle DBP। why? because they are equilateral triangle। equilateral triangle के सारे एंगल 60 60 60 होते हैं, तो इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एरिया ऑफ ARB is half the area of DBP। अच्छा, अब मैं प्रूफ कैसे करूँगा, मेरे को पता है कि ये दोनों ARB और DPB दोनों सिमिलर है, ARB एंड DPB दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहली दो साइड्स का स्क्वायर सिमिलर है तो वो थ्योरम लिखनी है साथ में, इसके साथ आपने थ्योरम लिखनी है, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। थ्योरम क्या है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, AR अपॉन पहली दो साइड्स DB, फिर लास्ट दो साइड्स RB का स्क्वायर अपॉन लास्ट दो साइड BP का स्क्वायर, फिर पहली लास्ट AB का स्क्वायर अपॉन DP का स्क्वायर। अब मेरा सम बस लास्ट स्टेप रह गया, ख़त्म होने लगा। ARB अपॉन एरिया ऑफ DPB इज इक्वल टू AR की वैल्यू देखो क्या है, x, मैंने यहाँ पे लिख दिया x का स्क्वायर। DB की वैल्यू देखो क्या है, x√2, मैंने x√2 फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दिया। क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। सो मेरे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ARB अपॉन एरिया ऑफ DBP इज इक्वल टू x² अपॉन x² और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, x² कट विद x²। तो मेरे पास क्या आ गया, ये DPB उधर चले जाएगा, एरिया ऑफ ARB इज इक्वल टू DPB उधर चला गया, हाफ ऑफ एरिया DPB। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।